नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज। और आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में जो एसएससी ने रिलीज़ कर दिया है। इस साल एसएससी आपको 100 पे 100 दिए जा रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ एसएससी को शॉकिंग सर्विस कमीशन तो गलत नहीं होगा। ठीक है, एसएससी हैज़ बिकम शॉकिंग सर्विस कमीशन नाउ। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले एक तो उन्होंने एग्ज़ाम को प्रिपोन कर दिया। दूसरी, इस साल उन्होंने जो सबसे एसएससी की हिस्ट्री में सबसे जो लोवेस्ट वैकेंसीज 271 वैकेंसीज इन्होंने निकाला है। ठीक है, 271 वैकेंसीज ये काफ़ी कम है इन द हिस्ट्री ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर। ठीक है, मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम इतनी कम वैकेंसी कब आई थी। ठीक है, 2019 में सबसे कम वैकेंसी अगर आई थी तो उस समय भी लगभग 500 के आसपास वैकेंसीज थी, बट एसएससी ने इस बार हद नहीं पार कर दी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितनी वैकेंसीज है? 271। अब सोचिए कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगी इस वैकेंसीज को लेके। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने एग्ज़ाम प्रीपोन किया। ठीक है, और अब ये अलग से वैकेंसी इन्होंने कम कर दिया, तो इस साल एसएससी 100 पे 100 दी जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपके सबमिशन करने की जो डेट्स हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म्स को, ठीक है, एप्लीकेशन को सबमिट करने की डेट है, लास्ट डेट है वो 26 जून। ठीक है, आप लोग अभी से ही फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें, लास्ट डे का इंतजार नहीं करना है आपको, क्योंकि लास्ट डे में, ठीक है, एसएससी का सर्वर में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको लास्ट डे के लिए इंतजार नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको जो रिसिट का जो एप्लीकेशन का जो लास्ट जो टाइम होता है वो है 11 बजे रात तक। ठीक है, बहुत लोग समझते हैं कि नहीं रात के 12 बजे तक, ठीक है, इसको आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। एसएससी 11 बजे रात तक ही ये मौका देती है। ठीक है, तो आप 12 बजे रात का इंतजार नहीं करेंगे 26 का। ठीक है, आप मेरी मानो तो आप अभी ही फॉर्म फर्स्ट वीक के ही आपको अगर फॉर्म भरना तो आप फर्स्ट वीक में ही फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, तो लास्ट डे ऑफ जो मेकिंग पेमेंट्स की जो लास्ट डेट है वो है 27 तारीख। ठीक है, और कुछ करेक्शंस या कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट में कुछ करेक्शंस वगैरह करने हैं या कुछ फॉर्म में चेंजेस करने हैं, तो वो उसकी विंडो जो दी गई है 1 से 2 जुलाई तक की। ठीक है, ये भी आपकी क्या है 23 आवर्स 100, मतलब रात के 11 बजे, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो आपकी जो एग्ज़ाम के जो डेट होंगे, जो सीबीटी होगा वो कब है? वो 6 से 11 अगस्त के बीच होगा। सीबीटी आपका कब होगा? 6 से 11 अगस्त के बीच में। ठीक है, पहले ये दिसंबर में होने वाला था, बट क्या इस बार तो हमें सिर्फ और सिर्फ सॉक्स मिल रहे हैं एसएससी की तरफ से। ठीक है, ये दिसंबर में होने वाला था, अब ये होने वाला अगस्त में, तो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। आप अपनी प्रिपरेशन को डबल कर दीजिए। ठीक है, आराम अब नहीं करना जिनको इस साल सिलेक्शन लेना है। ठीक है, एक तो वैकेंसीज बहुत कम है और कट ऑफ तो मुझे नहीं लगता है कि 165 से नीचे कट ऑफ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप ही देखिए कि जब ग्रेड सी की जो कट ऑफ जाती है, ठीक है, तो ग्रेड सी में जो लगभग 400-500 सीट होते हैं, तो ही ग्रेड सी की जो कट ऑफ जाती है वो 160 प्लस जाती है ना। इस बार तो क्या है कि ग्रेड डी ग्रेड सी मिला के ही 271 वैकेंसीज है, तो आप ये 160-165 के आसपास में डेफिनेटली कट ऑफ जाने वाली है। हालांकि ये वैकेंसीज टेंटेटिव है, तो मैं थोड़ा होपफुल हूँ यहाँ पे कि ये वैकेंसीज थोड़ी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, 500 से 1000 तक तो ये वैकेंसीज बाद में जानी चाहिए, टेंटेटिव है। तो आप पढ़ाई कीजिए, आपका काम ये नहीं सोचना कि वैकेंसीज कितनी हैं। ठीक है, आप तैयारी कीजिए, बाकी जो एसएससी को जो करना होगा वो करेगी। ठीक है, इसमें और है क्या कि आपकी जो रिजर्वेशंस जो मिलते हैं, ठीक है, एससी एसटी और ओबीसी और डिजेबिलिटी के लिए, तो वो रिस्पेक्टिवली आपके दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी? ठीक है, 18 to 30 ईयर्स। क्या होनी चाहिए? 18 to 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट जो भी, ठीक है, ग्रेड सी के लिए अपीयर कर रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1995 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1994 उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, राइट। बट ये सिर्फ यूआर कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जिनके जिनके रिजर्वेशन मिलते हैं, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी की, तो यहाँ पे आगे हम बताएंगे कि एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी कितनी है। ठीक है, और ग्रेड डी की जो डेट होने वाली है, वो एलिजिबिलिटी जो डेट होने वाली है वो 18 से 27 साल है, मतलब कि वो 2/8/1998 से पहले बॉर्न नहीं हुए हों। ठीक है, फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम? यूआर की। ठीक है, और अगर आप रिस्पेक्टिवली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टेन एज रिलैक्सेशन मिलती है, जैसे, ठीक है, एससी एसटी में कितने मिलते हैं आपको? 5 ईयर्स मिलते हैं, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स मिलते हैं। ठीक है,
पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, अनरिजर्व में, ठीक है, 10 ईयर्स मिलते हैं, ठीक है, और ओबीसी में कितना मिलता है 13 ईयर्स, ठीक है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी SC ST ये 15 ईयर्स हो गया। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है। जो SC ST के जो 5 ईयर्स है और जो पर्सन विथ जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो 10 ईयर्स मिलते हैं, तो 10 + 5 को जोड़ के ये 15 ईयर्स यहाँ पे बन गया, ठीक है। ओबीसी में ये देखिए ये 10 और 13 को मिलकर यहाँ क्या मिल गया 13 बन गया, ठीक है। तो बस वही है, ठीक है। एक सर्विसमैन है, ठीक है, उनके लिए क्या है यहाँ पे, तो एक सर्विसमैन को होना चाहिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन 1/8/2025, ठीक है। तो जो भी एक सर्विसमैन है वो अपना ये देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आगे डिफेंस पर्सनल है, तो वो भी अपनी कैटेगरी जो है वो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, कि आपका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए OTR सबको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे अगर उनका आधार नहीं है तो वो, ठीक है, इस बार उनको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो आप सब लोग आधार बेस्ड अपना ऑथेंटिकेशन कर लेंगे, ठीक है, स्क्राइब के केस में भी और खुद के भी केस में, ठीक है। ये स्क्राइब के लिए बेसिकली है, ठीक है, जिन जो भी स्क्राइब्स लेके जाते हैं तो उनका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। और अगर खुद का भी है तो इस बार SSC ने रूल्स क्लियर कर दिया कि पहले लोग पैन कार्ड से, ठीक है, वोटर ID से, ठीक है, वो क्या करते थे SSC के एग्जाम्स के लिए अपीयर हो जाते थे। बट इस बार क्या कर दिया SSC ने कि आपकी आधार जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो मैंडेटरी खुद के लिए भी है और अगर उनको स्क्राइब्स अलाउड है तो स्क्राइब्स के लिए भी है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो क्या होने चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, ठीक है, कि कैंडिडेट्स के 12th पास होने चाहिए, ठीक है, या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी और भी बोर्ड्स एग्जामिनेशंस लेती है, जैसे ICSE हो गया, ठीक है, इग्नू वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, तो जो भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस है जो इक्विवेलेंट डिग्री होते हैं 12th के, तो एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो SSC खुद बोल रही है, कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस हैव नॉट जनरेटेड वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, ठीक है, ऑन द न्यू वेबसाइट्स, ठीक है। तो उनको क्या करना होगा, फिर से करना होगा, ठीक है, क्योंकि पुराने जो वेबसाइट के जो OTR होंगे वो यहाँ पे फंक्शनल नहीं होंगे, ये SSC क्लियर लिख दे रहा है, ठीक है। ओल्ड वेबसाइट जो ssc.nic.in की थी, ठीक है, तो वहाँ के वाले OTR यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे। तो आपको ssc.gov.in पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे फिर से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो सब लोग अपना कर लेंगे, ठीक है। जो फी होने वाली है, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी होने वाली है 100 रुपीज़, ओके। फी कितनी होने वाली है 100 रुपीज़। तो चलिए SSC की फीस तो ज़्यादा नहीं होती है और ये भी एग्जेम्प्टेड है फॉर द पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ठीक है, और आई थिंक वीमेन भी है, ठीक है, फीमेल्स कैंडिडेट के लिए भी, ठीक है, ये एग्जेम्प्टेड है। खैर फीस से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जितनी प्रॉब्लम्स SSC स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट्स को होते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है, तो SSC को थोड़ी फ़ी और बढ़ा देनी चाहिए। बट वो SSC स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट्स को जो दिक्कत होती है एग्जाम हॉल में उसको सही करना चाहिए। जैसे पिछले बार स्पीकर्स की प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, बच्चे के ऊपर FIR हो गया, ठीक है, लेकिन SSC ने इसको सुधारा नहीं, ना ही रिजल्ट को रिवाइज की, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के साथ काफ़ी दिक्कत हुई थी, तो ठीक है, ये सब काफ़ी कमियां हैं, तो SSC को इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फ़ी को कम रखने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आप जो थोड़े बहुत फी 200-300 एक्स्ट्रा भी ले लेंगे, बट आप बच्चे को अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे एग्ज़ाम के हॉल में, ठीक है, और अच्छे सेंटर्स को आप चूज़ करेंगे, तो ये बड़ी बात होगी। चलिए ठीक है, अब टाइम ज़्यादा नहीं है, तो शॉर्टहैंड 24/7 रांची पे हमारे चैनल पे, ठीक है, बैचेज चल रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज चल रहे हैं, प्रीलिम्स प्लस स्किल के लिए, ठीक है। तो आगे इसके लिए डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं आप रेफर कर सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटे से इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। शॉर्टहैंड 24/7 रांची का टारगेट बैच स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपकी जो टारगेट रहेगी वो हम लोग लेके चलेंगे 160 प्लस के टारगेट लेके चलेंगे, जहाँ पे आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा क्लासेस ली जाएगी। राज सर यानी कि मैंने SSC के 3 वेरियस एग्जाम्स को 3 बार मैंने क्वालिफाई किया है। ऋषभ सर आपको पढ़ाएंगे, जिनकी एक्सपीरियंस है शॉर्टहैंड और एग्जाम स्किल्स में। पल्लवी मैम भी पढ़ाएगी, उनको भी 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है शॉर्टहैंड और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमारे कोर्सेज में क्या क्या ऑफर किया जाएगा, सबसे पहले हम आपके प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसकी रिवीजन स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करवाया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ
आपकी स्किल टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी शॉर्ट हैंड की, ठीक है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब आपकी मॉक देने की बारी आएगी तो हम मॉक भी आपको देने में असिस्ट करेंगे कि मॉक कैसे देना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम हॉल में। और एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, मेरी बात काफ़ी स्टूडेंट्स से हुई, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से अपने मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बताया। उन्होंने बताया कि कैसे पैसे नहीं होने के कारण वो ऑफलाइन में इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के जो फी की रेट है वो मैं बहुत ही कम करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, जब मैं यूट्यूब पे आया था तो मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इतना प्यार देंगे। तो 1 महीने के अंदर जो आप लोगों ने मुझ पे भरोसा और प्यार जताया है, मैं आप लोगों को वो वापस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि किन्हीं भी बच्चे का पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, हम लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस का फी को ड्रास्टिकली रिड्यूस करने का फैसला लिया है। ऑफलाइन क्लासेस की जो फी थी, जो पहले 1500 पर मंथ था, उसको हमने रिड्यूस करके 1000 पर मंथ कर दिया है। और जो 7000 थी, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती थी वन टाइम में, उसको हमने रिड्यूस करके 6000 कर दिया है टिल स्किल एग्जाम को। अगर आप वन टाइम में पेमेंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 6000 देने होंगे। इसकी वैलिडिटी टिल स्किल एग्जाम रहने वाली है, लगभग 1 साल मैं आपको इसी फी में पढ़ाऊंगा। और ऑनलाइन क्लासेस की भी फी हमने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। वो अगर आप मंथ बेसिस पे ज्वाइन करते हैं तो 1000 पर मंथ होने वाली है, और अगर आप वन टाइम में पेमेंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको पेमेंट करना होगा 5000 टिल स्किल एग्जाम, जो कि वन टाइम में होने वाला है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको प्री और स्किल दोनों पढ़ाऊंगा। देखिए, जब मैं भी तैयारी करता था तो उस समय काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो पैसे के कारण अपना पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते थे, ठीक है। तो मैंने वो समय देखा है, उस समय तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो आज मेरे पास मौका है, उसी को ध्यान में रखते हुए, और किसी की भी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए हमने फी को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। ये वैलिड होने वाले है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए टिल 31 मई। उसके बाद ये फी नॉर्मल हो जाएगी। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस के अपनी बेनिफिट है। उनको बेनिफिट क्या होने वाला है कि उन्हें मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। पर्सनलाइज्ड वो अपनी डाउट क्लियरिंग मेरे साथ कर सकते हैं। पीयर लर्निंग मिलेगी। पीयर लर्निंग में आपको अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ बैठ के सीखने का मौका मिलेगा। एग्जाम टाइप की फीलिंग आएगी आप लोग को, उनके साथ आप बैठेंगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन में रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, फिजिकल स्टडी मटेरियल्स और मॉक टेस्ट इन सेंटर में भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। आप मॉक टेस्ट को सेंटर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको लाइब्रेरी की फुल टाइम लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलेगी वहां पे। ये तीनों चीज, प्रीलिम्स, स्किल और लाइब्रेरी फैसिलिटी, आपको 1000 पर मंथ की फी में आपको मिलने वाली है। और अगर आप वन टाइम में पेमेंट करेंगे तो वो भी सिर्फ और सिर्फ आपका 6000 ही होने वाला है। जो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी एडवांटेज है, उनको लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आप क्लासेस कहीं से भी कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, ठीक है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है। तो जो रांची से है वो हमारे ब्रांच आके ऑफलाइन सेंटर पे इंक्वायरी जरूर करें, ठीक है। ये है हमारा फोन नंबर और ये है एड्रेस। और जो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो ये काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप मिस ना करें, ठीक है।